श्रवण संघ के चौथे पटधर आत्म साधना तेरी निर्मल निर्जय प्रभु आत्म साधना तेरी निर्मल निर्जय तेरी वाणी अमृत है हो तेरी वाणी अमृत है तू परमात्म परछाई शिव मैं देखूं साई मैं तो शिव मैं देखूं साई शिव मैं देखूं साई मैं तो शिव मैं देखूं साई। एक ऐसा परिव्राजक जो पथरीले पथ की परवाह किए बिना तपती धूप में भगवान महावीर के संदेश हेतु चरैवेति की महान परंपरा को कायम रखते हुए जन कल्याण हेतु गतिमान है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु आदि क्षेत्रों में 40,000 किलोमीटर की पदयात्रा करते हुए जन कल्याण हेतु प्रस्थित है। एक ऐसा कलमकार जिसने अपनी लेखनी से साहित्य जगत को हिंदी, अंग्रेजी भाषाओं में साहित्य सृजन कर समृद्ध बनाया है। आपके कुशल आध्यात्मिक नेतृत्व में युगीन समस्याओं का समाधान एवं संगठन के लिए केंद्रीय व्यवस्था के अंतर्गत श्रमण संघ विकास फंड द्वारा साधु साध्वियों की सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, संगठन हेतु महनीय कार्य किया जा रहा है। एक बड़े व्यक्ति का एक रोब होता है आदमी का। क्यों होता है? उसने जीवन जिया होता है, वो सबकी सुविधा के लिए कार्य करते हैं। बड़ों से संस्कार मिलते हैं, छोटों पर वैसे का वैसे आते हैं। तो संस्कार जीवन में आना बहुत बड़ी बात है। तो कहने का अर्थ, पृथ्वी को भी कुछ लोग देव मानते हैं। पृथ्वी देव अधिष्ठित हो सकती है क्योंकि देवों का भी अपना अपना क्षेत्र होता है, परंतु पृथ्वी एक धरती है, त्रिंचकाया ही है। इसको देव अधिष्ठित कह सकते हैं, परंतु वो पृथ्वी देव नहीं है। कृतज्ञता के बारे में आप कह सकते हैं कि पृथ्वी देखो सब कुछ सहन कर। आप कहते हैं ना पृथ्वी के समान बनो। पृथ्वी को आप खोदते हैं, पीटते हैं, करते हैं, सब कुछ करते हैं, पृथ्वी सब सहन कर लेती है। पृथ्वी के समान बनो, कुछ नहीं कहते पृथ्वी। कृतज्ञता, जीवन में कृतज्ञता आनी चाहिए। कैसे कृतज्ञता? किसी ने आपके प्रति उपकार किया तो भूल जाओ, और आपने उपकार किया है तो मुख पर नहीं लाना। किसी ने उपकार किया है, सॉरी, उसको याद रखो। कृतज्ञता के भाव, कुछ भी किया है, चाहे आपको आपके घर में आपको ऊंचा उठाया है, तन से, मन से, धन से, आप रोगी थे, आपको सहायता दी है, आपको व्यापार में सहायता दी है, और भी किसी ने कार्य किया है, तो जो भी आपने किसी ने किया है, उपकार किया, तो उसको भूलना मत। जीवन में उपकारी के उपकार को भूलना मत। और आपने उपकार किया है तो मुख पे नहीं लाना कि देखो मैंने आपकी मदद करी थी, मैंने नहीं कर दिया तो भूल जाओ। और किसी ने किया है तो उसको याद रखो। इसलिए जीवन के अंदर ये धार्मिक व्यक्ति के लक्षण होते हैं। हम पंच परमेष्टि को नमन करते हैं। क्यों करते हैं? इसमें अरिहंत सर्वोत्तम है। अरिहंत में सभी का समावेश होता है। 64 इंद्र अरिहंत भगवान को नमन करते हैं। महावीर क्षेत्र में सिमंदर स्वामी भगवान के समोसन की रचना होती है। देव आते हैं, 64 इंद्र आते हैं। अरिहंत को नमन करने से सबको नमन हो जाता है। तो आप कहेंगे कि आप ध्यान करो, अच्छी बात है। ध्यान के साथ साथ एक लोगस जो स्तुति है, लोगस उज्जोय गरे धम्म तिथि यरे जिने अरिहंते कित्ते संग 24 के। लोगस उज्जोय गरे, तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाले। किससे? ज्ञान से प्रकाशित करते हैं, क्योंकि अरिहंत तीर्थंकर भगवान तीनों लोगों को, मध्य लोक, ऊर्ध्वलोक, अधोलोक, तीनों लोगों को एक साथ जानते हैं और देखते हैं, अपने ज्ञान से प्रकाशित करते हैं। लोगस उज्जोय गरे धम्म तिथि अरे जिने,
धर्म तीर्थ की स्थापना करने वाले धम्म तीर्थ जने अरिहंते कीर्ति संग, मैं अरिहंतों का कीर्तन करूँगा। कीर्तन में वंदन भी है, नमन भी है, प्रार्थना भी है, भक्ति भी है। अरिहंते कीर्ति संग 24 हम्पी केवली, 24 तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव से उत्सव अजियंच वंदे संभव अभिनंदनंच सुमेयंच पौमापहंग सुपासं जिनं चंद्रपहंग वंदे सुवींच पुवदंतं सियल सिजन सवासु पूजंच विमल मनंतंच जिनं धम्मं संतिंच वंदामि कुंथुंग वरंच मल्लिंग वंदे मुनि सुव्यंग नमी जिनंच वंदामि रिठनेमि पासं तैवद्यमानंच। 24 तीर्थंकर इसमें आ गए। एवं मैं अभिठुआ विहुए मला पहीन जर मरना 24 हम्पी जनवरा तिथियारा में पश्यंतु कीर्तिये वंदिये महिया जे लोग सुत्तमा सिद्धा आरोग्य वहिला भंग समाहिवार मुत्मंग। मैं अरिहंतों का कीर्तन करता हूँ, वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। कीर्तिये वंदिये मैया जे लोग उत्तमा सिद्धा, इतने भी उत्तम सिद्ध हैं। आरोग्य वही लाभंग, मुझे आरोग्यता दे। आरोग्य किसकी? जो कर्म लगे हैं मेरे शरीर पर, ये कर्म टूट जाएं, ये कर्म समाप्त हो जाएं, मोहनीय कर्म और मिथ्या तो टूट जाए। मैं भी सिद्ध आरोग्य वही लाभंग, बोधि को प्राप्त करना। समाहिवर मुत्तम, उत्तम समाधि को प्राप्त। चंदेशु निर्मलैरा, भगवान कैसे चंद्रमा से भी अधिक निर्मल है। आयचे सुअयंग, सूरज से भी अधिक प्रकाशमान है। चंदेशु निर्मलैरा आयचेसु अयंग प्यासरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धि। ये लोगस का पाठ आप पढ़ सकते हैं जब भी आपको समय मिले। बच्चों को भी कहो लोगस का पाठ 4 बार, 2 बार पढ़े, 3 बार। और इसमें क्या है, दर्शन की शुद्धि होती है। लोगस के पाठ पढ़ने से आपको दर्शन की शुद्धि होती, क्योंकि इसमें आपने भगवान की स्तुति की है कि प्रभु जैसे आप निर्मल हो, चंद्रमा के समान निर्मल, सूर्य से अधिक प्रकाशमान, मुझे समाधि मिले। सागर वर गंभीरा, आप सागर के समान गंभीर हो। सिद्धा सिद्धि, मैं भी उस सिद्ध गति के मार्ग पर जाऊं। तो आप चाहो और कोई पाठ आप पढ़ो या ना पढ़ो, तुम्हारी मर्जी है। लोगस का पाठ पढ़ने से दर्शन की शुद्धि होती। तो कोशिश करो 21 बार 27 बार लोगस का पाठ पढ़ने से। और बच्चों को भी लोगस का पाठ सिखाओ, 4 बार 5 बार जितनी उनकी उम्र पढ़े। उसका अर्थ भी बताओ। अर्थ बताने से बच्चे बहुत जल्दी उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो कहने का अर्थ, जीवन की निर्मलता कहाँ रहती है? भगवान ने कहा एवं खु नानिनो सारो जंग न हिंसई किंचनम। ज्ञानी होने का सार क्या है? ज्ञानी होने का मतलब नहीं पढ़ लिया, शास्त्र पढ़ लिए, कंठस्थ कर लिए थोकड़े, लोगों को उपदेश दे दिया, अच्छा प्रवचन कर दिया। भगवान की वाणी कहती है एवं खु नानिनो सारंग जंग न हिंसई किंचनम। जो किसी की हिंसा नहीं करता, जो प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना करता है, मैत्री भाव स्थापित करता है, किसी को दुख ना हो, किसी को पीड़ा ना हो, मेरे कारण न मन से, न वचन से, न काया से। किसी के बारे मन से भी कोई दुर्भाव न रखो, वचन से कड़वा वचन बोलना ही नहीं। कहते हैं तीखे बोल सही कहता हूँ, तीखे बोल सही कहता हूँ, सीना छलनी कर जाते हैं। तीखे बोल सही कहता हूँ, सीना छलनी कर जाते हैं। मरहम प्यार का मिल जाए तो घाव हृदय के भर जाते। किसी को आपने कुछ भी कह दिया, आपका अधिकार है, आप घर के मालिक है, आप जो कुछ भी कहो आप सुन लेता है, परंतु उसके भीतर बात चुभ जाती है। तो कहते हैं ना, ये दुर्योधन, ये महाभारत हुआ तो शुरुआत कहाँ से हुई? तो दुर्योधन एक वो बनाया गया था, जहाँ पानी था वहाँ पानी नहीं था, जहाँ नहीं पानी था वहाँ पानी था। तो दुर्योधन जाने लगा तो उसने अपने कपड़े ऊपर कर लिए, तो पानी था ना। तो द्रौपदी ऊपर बैठी थी, उसने क्या कहा, पकड़कर हाथ में लकड़ी, पकड़कर हाथ में लकड़ी
करो इमदाद अंधे की, पकड़कर हाथ में लकड़ी करो इमदाद अंधे की, ये अंधा तो नहीं मगर औलाद अंधे की। कितनी बड़ी बात कह दी। और दुर्योधन ने वो गांठ मान ली कि इसका बदला मैं लूँगा, कैसे भी लूँगा। महाभारत का युद्ध खड़ा हो गया। छोटी सी बात कहें तो बहुत कुछ हो सकता है, इसलिए किसी को कटु वचन, तीखा वचन मत कहो। तीखे बोल सही कहता हूँ सीना छलनी कर जाते हैं, मरहम प्यार का मिल जाए तो घाव हृदय के भल। तुम्हारा छोटा बच्चा है, वो भी सुनता नहीं तुम्हारी बात, यदि आप उसको चीखोगे चिल्लाओगे भाग जाएगा, वो नहीं आएगा, कितना कुछ कर लो। तो इसलिए किसी को बड़े मधुरता से मीठे वचन, सही वचन, भाषा का भी बहुत बड़ा बल होता है। भगवान महावीर कैसे भाषा करते हैं, ये आर्यपुत्र रामायण में कैसे आता है। सीता राम को क्या कहती है, राम सीता को क्या कहते, देवी कहते थे, ये आर्यपुत्र कहते थे, श्रेष्ठ का नाम लेते थे। ऐसे भारत की संस्कृति उच्च संस्कृति है, श्रमण संस्कृति बहुत उच्च संस्कृति है। भगवान महावीर या सिमंदर स्वामी भगवान की जब वाणी आती है तो पहला ही शब्द देखो क्या निकलता है। संबोधन सबको एक समान संबोधन करते हैं। समोसरण की रचना होती है, उसमें 64 इंद्र द्वारा रचना होती है। साधु साध्वी, श्रावक श्राविका, पशु पक्षी, मनुष्य, देवी देवता, राजा मंत्री सब आते हैं, बैठते हैं अपनी अपनी जगह। भगवान किसी को प्रेफरेंस नहीं देते, किसी को ऊंचा, किसी को नीचा, किसी का नाम नहीं लेते। क्या कहते हैं, हे जीवात्मन। मुख्य क्या है, एक जीव तत्व मुख्य। तुम्हारे भीतर जीव है, आत्मा है, वो निकल जाए फिर क्या वैल्यू। इस शरीर की कोई कीमत है? कितना खिलाया पिलाया, कुछ भी किया, जीव निकल गया तो कुछ भी नहीं। कबीर कहता है, माटी कहे कुमार से तू क्यों रूंदे मोर, माटी कहे कुमार से तू क्यों रोंदे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोन लूंगी। कबीर पहुँचे हुए संत थे। माटी कहे कुम्हार से, जैसे कुम्हार जाता है, मिट्टी लाता है, उसको तोड़ता है, फोड़ता है, गीली करता है, घड़ा बनाता है। माटी कहे कुम्हार से तू क्यों रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं तो। जब इंसान चला जाता है, आत्मा निकल जाती है, शरीर शमशान की माटी बन जाती है, वो माटी नीचे रहती है, वो ऊपर हो जाती है। माटी कहे कुम्हार से तू क्यों रोंदी मैं, एक दिन ऐसा आएगा मैं। ऐसे ही जीवन व्यर्थ चला जाता है। सोचो, विचारो, चिंतन करो, जीवन को व्यर्थ मत जाने जाओ। अपने जीवन में 24 घंटे 2 घंटे अपने लिए निकालो, सब ध्यान करो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक इस आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, संपन्न आत्मा, परिपूर्ण आत्मा, वो तुम हो। दो तत्व साथ में है पर दोनों अलग अलग। विचार आए तो आने दे, जाए तो जाने दे। तुम मन नहीं, बुद्धि नहीं, इंद्रियां नहीं, तुम मात्र आत्मा हो, जीव आत्मा हो, संपन्न हो, परिपूर्ण हो, शुद्ध हो। इस आत्म तत्व को जानो। सुख आत्मा में है, शक्ति आत्मा में है, ज्ञान आत्मा में है। अपने भीतर झांको। गो इनसाइड योर सेल्फ, वट यू आर। अपने भीतर झांको और देखो।
मैं जीवात्मा हूँ, मैं जीवात्मा हूँ, मैं जीवात्मा हूँ। उसका अनुभव करो। संपन्न परिपूर्ण आत्मा, तुम आत्मा हो। विचार आए तो आने दें, जाए तो जाने दें, बस मात्र आत्मा, मात्र आत्मा। अपने भीतर मंगल का भाव लाएं, प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। मैं आत्मा, सब में समान आत्मा, शुद्ध आत्मा, संपन्न आत्मा, परिपूर्ण आत्मा। इस विस्तृत संसार में दुखिया रहे न कोई। इस विस्तृत संसार में दुखिया रहे न कोई। शुद्ध धर्म सबको मिले, सबका मंगल होए। सत्य धर्म सबको मिले, जन जन मंगल होए। तेरा मंगल होए, सबका मंगल हो। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयज्ञानंग, नमो जयनंग, नमो लोय सब साहु। धम्मो मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तमो। देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पानत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पानत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा। Program sponsored by Pradeep Vinita Jain, Ishan Jain, Shreya, Vikram Gambhir, New Delhi।